हेलो गाइस, अगर आपको टॉपिक की हेडिंग देख करके लग रहा है कि ये वीडियो इस बारे में है कि आईएएस और पीसीएस की पावर्स में क्या डिफरेंस है, तो आप गलत हैं। एक्चुअली ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कंफ्यूज रहते हैं कि आईएएस की तैयारी करते करते हमें क्या स्टेट पीसीएस भी देना चाहिए। यहाँ पे बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आईएएस का एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, ठीक है। आईएएस आईपीएस इससे बनते हैं, सेंटर के अंडर आता है ये, ठीक है। वहीं पे अलग अलग स्टेट भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लेते हैं, उसको हम स्टेट पीसीएस कहते हैं, जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि हम आईएएस की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एक दो अटेम्प्ट दिए, उनका नहीं हो पाया, या देने के बाद भी उनको लगता है कि यार चलो ठीक है दे देते हैं स्टेट पीसीएस। क्या ऐसा करना सही है? तो देखो, पहले तो मैं बताऊं कि हर बच्चे का अपना अलग एक उसका अलग कंडीशंस होती हैं, उसकी वो अलग सर्कमस्टेंसेस में होता है, अलग उसका बैकग्राउंड होता है। तो पहली बात तो वही आपको देखना है, ठीक है। दूसरा, उनका एक अलग होता है ना कि हर बच्चे का अलग एक रुझान होता है कि कुछ बच्चे होते हैं कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये बात हमें पता है कि जो आईएएस का एग्जाम है यूपीएससी का, वो कंसेप्ट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव है उसका, और पीसीएस का जो एग्जाम है वो उसका किस तरफ ज़्यादा झुकाव है, उसका फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव है। तो ऐसा भी कह सकते हैं जिन बच्चों को फैक्ट्स की तरफ ज़्यादा झुकाव है, जो बच्चों को फैक्ट्स पढ़ना पसंद आता है या उनकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है, वो पीसीएस पे पहले फोकस कर सकते हैं, आईएएस पे उसके बाद फोकस कर लें, ऐसा भी है। एज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर मान लीजिए आप 28 साल की उम्र में तैयारी कर रहे हैं, आपके पास 4 साल ही बचे हुए हैं, हम 32 मान के चलते हैं एज, ठीक है। 4 साल बचे हुए हैं, अब 4 साल में आप आईएएस की भी तैयारी करें, पीसीएस की भी तैयारी करें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल पर मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप लेट तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप आईएएस पे ही फोकस करें, क्योंकि जनरली पीसीएस की जो एज होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है आईएएस से। सभी स्टेट पीसीएस की एज लिमिट जो है वो ज़्यादा ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। हम बात करते हैं जनरलाइज करके नॉर्मल बच्चों की, कि मैंने आईएएस की तैयारी की किस साल में, या 19 साल में, 18 साल में, ग्रेजुएशन करते हुए स्टार्ट कर दी, ठीक है। मैंने एक दो अटैम्प्ट दे चुका हूँ, मेरा नहीं हुआ। ऑब्वियसली बात है, अगर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में हो जाता, थर्ड अटैम्प्ट में हो जाता, तो मेरे अंदर एक कन्फ्यूजन ही नहीं होती पीसीएस देने वाली। पीसीएस देने की कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसका मतलब या तो मैं भी तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ कि साथ साथ पीसीएस की भी स्टार्ट करूँ, या मैं 2-3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ, अब मुझे लग रहा है कि मैं पीसीएस की भी तैयारी करता हूँ। तो देखो, मैं आपको बताऊँ, आप कौन सा स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो ये भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर स्टेट पीसीएस का जो सिलेबस है वो अब यूपीएससी के साथ सिंक्रोनाइज करता है। जैसे कि यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें, अगर आप नॉर्थ इंडिया से हैं, हम यूपी पीएससी की बात करें, यूपी पीएससी का 90% से ज़्यादा सिलेबस जो है वो यूपीएससी के साथ सिंक्रोनाइज करता है। आपने अगर यूपीएससी की कर लिया है तो थोड़ा सा ही आपको उसमें स्टेट का मसाला ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें फैक्चुअल फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा यूपी का पढ़ना पड़ेगा और आपका पीसीएस की तैयारी हो जाएगी। बिहार का भी काफ़ी हद तक ऐसा ही है, और बाकी स्टेट्स का भी। अब पहले की कंपैरिजन में, पहले क्या होता था, स्टेट पीसीएस का एकदम ही अलग लेवल पे एग्जाम होता था, लेकिन अब जो है वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम जो है वो लगभग यूपीएससी जैसा ही होता जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, तो मैं आपको यह एडवाइस करूंगा कि आपका पूरा फोकस आईएएस पे ही होना चाहिए, ठीक है। आईएएस अगर फर्स्ट है और सेकंड अटैम्प्ट में आप, अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स भी नहीं निकला है, मेंस नहीं निकला है, कोई दिक्कत हो रही है, तो फिर क्या है, क्योंकि आपकी तैयारी अब इतनी हो चुकी है कि अब आप यूपीएससी के साथ साथ कुछ और पढ़ सकते हैं। अब आप यूपीएससी के साथ साथ यूपी का पढ़ सकते हैं, स्पेसिफिक एमपी का पढ़ सकते हैं, या बीपीएससी, जो कोई भी जो आपका स्टेट है, सदर्न में कोई स्टेट हो वो आप पढ़ सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टेट हो उस पीसीएस का आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही पीसीएस पे ध्यान देंगे, मान लीजिए मैंने तैयारी स्टार्ट की है और स्टार्टिंग, देखो, या तो आप क्या कर रहे हो, आप पीसीएस से यूपीएससी पे जा रहे हो कि मैं काम करता हूं, पहले पीसीएस निकाल लेता हूं, उसके बाद फिर मैं यूपीएससी निकालने की कोशिश करूंगा, वो तो अलग मैटर है। लेकिन मैं ये करूंगा, स्टार्टिंग के जो 2-3 साल है आपकी तैयारी के, स्टार्टिंग के 2-3 साल वो आप एक एग्जाम पे फोकस कीजिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप वनडे एग्जाम देना चाहते हैं उसी पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आपकी उम्र 21 साल है, अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा, बहुत नहीं पर इतना टाइम पड़ा हुआ है कि आप एक जॉब सिक्योर करके फिर आईएएस की तरफ बढ़ सकते हैं। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि पहले एक जॉब सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद आईएएस की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपकी भी ये वाली मेंटेलिटी है तो फिर आप पहले पीसीएस पे फोकस कीजिए। पीसीएस में अगर आपको लगता है हो रहा है
तो ठीक है, आप आईएएस की तरफ बढ़िए। अगर आपको लगता है पीसीएस नहीं हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी आपने पीसीएस के लिए भी पढ़ी थी, यूपीएससी के लिए भी पढ़नी है ना, वही सब तो है ना, वही जीएस तो आपने पढ़नी, करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे होंगे, बस आपने स्टेट का ही तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा है, वो ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं, अगर आप दूसरे टाइप वाले बच्चे हैं कि नहीं मुझे पहले यूपीएससी निकालना है उसके बाद मुझे पीसीएस करना है, अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो मैं आपको कहूंगा आज से 5, 7, 10 साल पहले जब स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का सिलेबस अलग था, काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था, तब ऐसा रिस्क लेना ठीक था कि पहले यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट खत्म कर लेता हूं उसके बाद पीसीएस पे आऊंगा। लेकिन आज की तारीख में इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपके साथ वाला बंदा है वो 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और पीसीएस की भी तैयारी कर रहा है। और मेरी बात मानो, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं कि जिन्होंने पहले यूपीएससी की तैयारी की, 1-2-3 अटेम्प्ट्स में उनको सक्सेस नहीं मिली, उन्होंने फिर पीसीएस निकाला, उसके बाद पीसीएस निकालने के बाद जॉब सिक्योर करने के बाद वो वापस यूपीएससी देने आए और फिर उन्होंने यूपीएससी के टॉपर भी बने हैं। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे खास दोस्त भी हैं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके स्टार्टिंग के 2-3 साल आप कोई भी एक एग्जाम पे फोकस कीजिए, स्टेट पीसीएस पे या आईएएस पे, जो भी आपको ठीक लगे। अगर कुछ नहीं होता आईएएस की तैयारी करते करते, तो फिर आपको पीसीएस का एग्जाम भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिलेबस अब सेम हो गया है लगभग, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब यूपीएससी का और पीसीएस का, यूपीएससी का और मान लेते हैं यूपीपीसीएस की, यूपीपीएससी की बात कर लेते हैं, इनके अगर एग्जाम क्लैश कर रहे हैं और आपकी तैयारी, आप दो में से एक ही एग्जाम अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप यूपीएससी पे जाइएगा। क्यों? क्योंकि इसकी एज लिमिट कम है, इसकी 32 है, इसकी 40 है, तो ऑब्वियसली बात है 32 वाला को पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए आपका मई में आपका यूपीएससी का एग्जाम होता है और अक्टूबर में आपका पीसीएस का एग्जाम होता है, तब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आपने यूपीएससी मई में दिया, सितंबर में उसका मेंस हो गया, अगर आपका प्रीलिम्स हुआ तो मेंस आप करेंगे और मेंस में भी आपकी यूपी पीसीएस की तैयारी हो जाएगी, आपको 1-2 महीने मिल जाएंगे फिर पीसीएस देने के लिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें अपने हिसाब से थोड़ी बैलेंस करनी पड़ती हैं, लेकिन 1-2 अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि देखो जॉब सिक्योरिटी भी जरूरी है, 1-2 अटेम्प्ट के बाद आपको जॉब सिक्योरिटी पे भी ध्यान दें। ड्रीम सब बहुत अच्छी बात है, पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबका पूरा हो नहीं सकता, 800-900 लोगों का ही होना है, बाकी लोगों को फिर बाकी सब चीजें भी देख के चलनी है, समझ रहे हो ना, बाकी सब चीजें पे भी ध्यान देना है। तो इसीलिए 1-2 अटेम्प्ट आप एक एग्जाम पे दीजिए आईएएस पे, उसके बाद फिर अगर नहीं होता है तो पीसीएस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान आपको दे देना चाहिए। ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक यू।